इलॉन मस्क बुरी तरह बेचैन है। ट्विटर खरीदने के बाद उनकी बदहवासी देखते ही बनती है। सैकड़ों कर्मचारियों को घर बिठा दिया गया है। अपने ट्विटर हैंडल से मस्क तरह तरह की धमकियां उछाल रहे हैं। ट्विटर इस्तेमाल करने वालों को बार बार बता रहे हैं कि उन्हें सेवा मुफ्त में मिल रही थी। यह एहसान अब और नहीं होगा। ब्लू टिक यानी वेरीफाइड हैंडल वालों से $8 प्रति माह की फीस लगाने का फैसला अमेरिका यूरोप में लागू हो गया है। विश्व के प्रमुख ब्रांड ट्विटर पर विज्ञापन रोक रहे हैं। ट्विटर को हर रोज $3 से $4 मिलियन का नुकसान हो रहा है। मस्क ने अपनी कंपनी को 1 साल के भीतर $1 अरब बचाने का लक्ष्य दिया है। लोग कह रहे हैं कि अगर ट्विटर के पास कर्मचारी ही नहीं बचे तो इसका नेटवर्क ही खतरे में पड़ सकता है। तकनीक की दुनिया में अधिग्रहणों यानी टेक ओवर के किस्से रोमांचक तो हैं, लेकिन उनमें सफलता की गारंटी नहीं है। अमेरिका के लोग 1990 के दशक के एक बहुचर्चित टेकओवर को याद कर रहे हैं। ट्विटर पर मस्क के कब्जे जैसे हाल तब भी बने थे। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। विलियम वॉन मैस्टर अमेरिकी जर्मन थे। बहुत ऊंची पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने कारोबारी जिंदगी की शुरुआत शराब की थोक बिक्री से की, लेकिन किस्मत उन्हें कंप्यूटर और ऑनलाइन बिजनेस में ले आई। उन्होंने बनाई कंट्रोल वीडियो कॉर्पोरेशन यानी CVC। इस कंपनी के पास वीडियो गेमिंग उत्पाद थे जिन्हें कंप्यूटर से जोड़कर चलाया जाता था। तब तक वीडियो गेमिंग का दौर नहीं आया था, इसलिए 1985 में CVC कंपनी बंद हो गई। लेकिन वॉन माइस्टर को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो अमेरिका के इतिहास में अलग तरह से जगह बनाने वाला था। यह थे स्टीव केस, जो बंद हुई कंपनी यानी CVC की राख से उभरी क्वांटम कंप्यूटर सर्विसेज के CEO बने। क्वांटम कंपनी ने शुरू की क्रांति। इसने बनाया Q-Link, जिसे तब के कंप्यूटरों जैसे Commodore 64 और 128 से जोड़ा जा सकता था, और इसके जरिए तमाम तरह के समाचार, लाइब्रेरी और गेम्स का इस्तेमाल किया जा सकता था। 1988 में क्वांटम ने PC और एप्पल के लिए Q-Links बनाए। एप्पल के साथ कंपनी का गठजोड़ लंबा नहीं चला, इसलिए इस लिंक का नाम बदलकर कर दिया गया अमेरिका ऑनलाइन यानी AOL। AOL सुनकर आपको जरूर कुछ याद आया होगा। हालांकि तब तक इंटरनेट नहीं आया था, लेकिन यह इंटरनेट का शुरुआती संस्करण था। अमेरिका ऑनलाइन कंपनी यह लिंक खरीदने वालों से एक फीस लेती थी। कंप्यूटर से जोड़ने पर यह लिंक फाइल ट्रांसफर, डेटाबेस एक्सेस और मीडिया के इस्तेमाल में ठीक ठाक काम करता था। इस तकनीक का भविष्य चमकने की गारंटी बनने लगी थी। 1990 में आ गई इंटरनेट क्रांति। अमेरिका ऑनलाइन के ग्राहक बढ़ने लगे। 1993 में करीब 2 लाख से ऊपर लोग इस कंपनी के ग्राहक हो गए। इस बीच अमेरिका ऑनलाइन अपना ईमेल भी ले आई। इसका इस्तेमाल यूजनेट पर किया जाता था, जो कि इंटरनेट का पूर्वज था और आज के CUG जैसा एक छोटा नेटवर्क होता था। 1993 में जेन बेंट ने अमेरिका ऑनलाइन में वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग का पद संभाला। उनका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंटरनेट लिंक सेवा से जोड़ना। अमेरिका ऑनलाइन अपने ग्राहकों को एक CD या डिस्क देती थी, जिसे कंप्यूटर में लोड करना होता था। कारोबार बढ़ाने के लिए जेन बेंट की रणनीति बड़ी आक्रामक थी। उन्होंने दुकानों की कैटलॉग, विमान की पत्रिकाओं, खाद्य उत्पादों की पैकिंग में अमेरिका ऑनलाइन की CD रखवाना शुरू कर दिया। एक वक्त आया जब अमेरिका में आधी से अधिक CD केवल AOL लोगों के साथ मिलती थी। कंपनी के लिए इस अभियान की लागत आई $300 मिलियन। दांव सही पड़ा।
अमेरिका ऑनलाइन को हर 6 सेकंड में एक ग्राहक मिलने लगा और इसके साथ $350 प्रति उपभोक्ता का राजस्व भी आने लगा। एक दशक में करीब 25 मिलियन लोग AOL की सेवा का इस्तेमाल करने लगे। इतने लोगों के इस्तेमाल से AOL का नेटवर्क भी लड़खड़ाने लगा। इस बीच कंपनी से जुड़े रॉबर्ट पिटमैन, उन्होंने एक तरफ तो AOL के लिए तरह तरह की सामग्री यानी कंटेंट जुटाना शुरू कर दिया, जिसमें नेशनल ज्योग्राफिक और स्मिथसोनियन म्यूजियम के साथ अनुबंध शामिल था, तो दूसरी तरफ वे सर्च इंजन खरीदने लगे जो उस वक्त के वेब क्रॉलर्स थे। अमेरिका ऑनलाइन के लिए सबसे बड़ा मोड़ आया नवंबर 1988 में, जब इस कंपनी ने $4.2 अरब में नेटस्केप को खरीद लिया। नेटस्केप उस वक्त का सबसे बड़ा इंटरनेट नेविगेटर था, जो अब AOL के पास आ गया था। AOL नेटस्केप के साथ प्रत्येक कंप्यूटर में बैठ चुकी थी जहां नेटस्केप मौजूद था। दिसंबर 1996 में अमेरिका ऑनलाइन ने घंटे की फीस के बजाय स्थायी कनेक्शन देना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद शुरू होता है वह किस्सा जिसकी छाया एलन मस्क और ट्विटर के सौदे पर दिख रही है। हैरी, जैक, अल्बर्ट और सैम 4 भाई थे। पोलैंड से शरणार्थी बनकर अमेरिका आए इन चारों भाइयों को इतिहास वार्नर ब्रदर्स के नाम से जानता है। इन चारों भाइयों ने न्यूकासल पेंसिल्वेनिया में एक निकेलोडियन थिएटर शुरू किया, जिसमें 1 निकल के टिकट पर सिनेमा दिखाया जाता था। इस परिवार ने पहली बार मोशन पिक्चर में संवाद और संगीत जोड़कर टॉकी यानी बोलती मूवी बनाई, जिसका नाम था जैज सिंगर। वार्नर भाइयों के नेतृत्व में बना वार्नर स्टूडियो, जो 1930 और 40 के दशक में अमेरिका का सबसे प्रख्यात फिल्म स्टूडियो था। हॉलीवुड के मशहूर अदाकारों जैसे हम्फ्री बोगर्ट, जेम्स कैग्ने, बेटी डेविस, एरॉल फ्लिन और एडवर्ड रॉबिन्सन ने इस स्टूडियो के साथ कई मशहूर फिल्में दी। 1989 में वार्नर समूह और टाइम ग्रुप का विलय हुआ और वार्नर ब्रदर्स की कंपनी वार्नर कम्युनिकेशंस बन गई। इधर इंटरनेट के विस्तार के साथ अमेरिका ऑनलाइन यानी AOL बेहद महत्वाकांक्षी हो गई थी। चेयरमैन स्टीव केस दुनिया में छाए हुए थे। 2001 में अमेरिका ऑनलाइन ने $165 अरब में वार्नर कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण कर लिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण था। इसके बाद दुनिया का कॉर्पोरेट जगत थर्रा उठा। बाजार को लगने लगा कि मास मीडिया और इंटरनेट की यह जोड़ी तो तूफान उठा देगी। अलबत्ता वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इस सनसनीखेज अधिग्रहण के तत्काल बाद अमेरिका में .com का गुब्बारा फूट गया। AOL टाइम वार्नर के दुर्दिन शुरू हो गए। 2002 में इस कंपनी को $99 अरब का नुकसान हुआ। इधर इंटरनेट की रफ्तार बढ़ने लगी थी, कनेक्शन के नए रास्ते खुल रहे थे, नए सर्च इंजन बाजार में आ रहे थे, जबकि AOL डायल अप इंटरनेट के साथ काम कर रही थी। अधिग्रहण के बाद AOL बुरी तरह फंस गई थी, बाजार में अभी पिछड़ रही थी। करीब 90,000 कर्मचारियों वाला यह मेगा कारपोरेशन यानी AOL वार्नर कम्युनिकेशंस नए जमाने के इंटरनेट की होड़ में पिछड़ गया। मीडिया और इंटरनेट की दोस्ती नहीं चली। कंपनी के भीतर झगड़े सुर्खियां बनने लगे। अंततः 2003 में टाइम वार्नर ने AOL से रिश्ता तोड़ दिया। अब यह कंपनी फिर टाइम वार्नर हो गई थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा असफल विलय था, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। टाइम वार्नर से अलग होने के बाद अमेरिका ऑनलाइन की वैल्यू घटती चली गई। 2015 में वेराइजन ने इसे $4.4 अरब में खरीद लिया। इलॉन मस्क ने टेस्ला की ऑटोमोबाइल योजनाओं को दांव पर लगाकर ऑटोमोबाइल और सोशल मीडिया को जोड़ने की कोशिश की है। ट्विटर की चिड़िया मस्क की कमाई को चुग रही है। दूसरी तरफ ओपिनियन के बाजार में उनकी जमकर किरकिरी भी हो रही है। मस्क से ट्विटर की चिड़िया संभल पाएगी या फिर कारपोरेट दुनिया AOL और टाइम वार्नर का इतिहास दोहराएगी? बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए किस्सों के सिक्के। क्योंकि समझ है तो सहज है।